अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 12 हमने स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 12 का नाम है बेटा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो बेटा एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं इनको हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं। इनको हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें कार्बोनाइल कार्बन पाई जाती है। तो कार्बोनाइल कार्बन किस तरह की होती है जी? कार्बन जो है उसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रही होती है, तो इसको हम कार्बोनाइल कार्बन कहते हैं। और कार्बोनाइल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो हैं वो हमने स्टडी करने हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो बेटा एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो जो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है उसमें कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ हमेशा हाइड्रोजन अटैच होगा और दूसरी साइड पे कोई भी आर ग्रुप अटैच हो सकता है। आर ग्रुप से मुराद है कोई भी लंबी चेन अटैच हो सकती है। वो मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, इथाइल ग्रुप भी हो सकता है और प्रोपाइल ग्रुप भी हो सकता है। तो इसके बाद अगर हम कीटोन्स की बात करें तो जो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है इसमें कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप अटैच होगा हमेशा ही। कोई भी आर ग्रुप्स अटैच होंगे, कोई भी लंबी चेन हो सकती है। और तो इसका मतलब है कि जो कार्बोनाइल कार्बन है कीटोन्स में ये हमेशा सेंटर में होगी, कभी भी टर्मिनल पे नहीं होगी। जैसा कि आप एल्डिहाइड्स में देख सकते हैं कि एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप हमेशा टर्मिनल पे मौजूद होता है। तो ये तो थे हमारे दो फंक्शनल ग्रुप्स। इसके बाद अगर हम इनकी अक्रंस के हवाले से बात करें तो बेटा इनकी अक्रंस जो है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो अगर हम इनकी अक्रंस की बात करें तो दे आर प्रेजेंट इन नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स। ये हमेशा जो कुदरती तौर पे कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनमें ये फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। इसके अलावा जो एल्डो ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, वो शुगर्स में प्रेजेंट होता है। और जो कीटोनिक ग्रुप है ये कैम्फर में और मेंथोन में प्रेजेंट होता है। तो ये कैम्फर क्या है? कैम्फर बेटा काफूर को कहते हैं जो मुर्दों को लगाया जाता है। और मेंथोन क्या है? मिंट। मिंट पुदीने को कहते हैं। तो पुदीना क्या है? एक नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो उसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप जो है ये मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा जी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के नोमेनक्लेचर के बारे में। तो बेटा जो नोमेनक्लेचर है इसमें मैंने सेक्शनिंग कर दी है। मैंने आपके सामने कंपाउंड्स लिख दिए हैं। ये एल्डिहाइडिक कंपाउंड्स हैं 3 और मैंने इनके कॉमन नेम्स लिखे हैं और साथ में सिस्टमैटिक नेम्स हैं। तो कॉमन नेम्स क्या होते हैं और सिस्टमैटिक नेम्स क्या होते हैं इसके हवाले से बात कर लेते हैं। बेटा कॉमन नेम्स हैं कि वो कंपाउंड्स जो हैं वो जिस भी सोर्स से डिराइव किए गए हैं या जहाँ से वो डिस्कवर हुए हैं या जिस साइंटिस्ट ने उनको डिस्कवर किया है तो उनके नाम पे कंपाउंड्स का नाम रख दिया जाता है। इनको हम कॉमन नेम्स कहते हैं। और जो सिस्टमैटिक नेम है वो है एक सिस्टम के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक, जिसे हम आयोबैक सिस्टम कहते हैं, उसके मुताबिक कंपाउंड्स के नाम रखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड्स के बारे में बात करते हैं। तो बेटा जो सबसे ज्यादा कॉमन एल्डिहाइड है हमारे पास वो है फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड में क्या है जी? कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ हाइड्रोजन अटैच है। तो ये सबसे कॉमन और सबसे छोटा एल्डिहाइड है और इसका कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड है। और जो बेटा फॉर्मेल्डिहाइड है इसका सिस्टमैटिक नेम देने का बहुत ही आसान तरीका आपने देख लेना है कि जो कार्बन है, जो कंपाउंड है आपका, उसमें कितने कार्बन्स हैं। तो जो आपका कंपाउंड है उसमें एक कार्बन है, तो एक कार्बन वाले एल्केन जो होता है उसको हम मीथेन कहते हैं। ठीक है, एक कार्बन वाले कंपाउंड को मीथेन कहते हैं। तो आपने इसके जो नाम है मीथेन के एंड से ई हटा के अल लगा देना है। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड का सिस्टमैटिक नेम बन जाएगा जो कि आप कहेंगे मेथानल। ठीक है, इसके बाद सेकंड कंपाउंड पे आ जाते हैं। सेकंड कंपाउंड है हमारे पास एल्डिहाइड्स में से एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है। फॉर्मूला क्या है जी? कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ तो हमेशा हाइड्रोजन अटैच होगा और दूसरी साइड पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो जो मिथाइल ग्रुप आपके पास अटैच है इसकी वजह से इसमें हम देख सकते हैं कि टोटल 2 कार्बन्स हैं। तो अगर हम इसका सिस्टमैटिक नेम की बात करें तो बेटा 2 कार्बन वाला जो ग्रुप होता है उसको हम हमेशा इथेन कहते हैं। तो इथेन के एंड से ई हटा के आपने अल लगा देना है जिसकी वजह से इसका नाम बन जाएगा एथेनल। ठीक है, और थर्ड नंबर पे है हमारे पास प्रोपेनल्डिहाइड है। 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है। तो जो 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है उसमें आप देख सकते हैं कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो तो होगा ही टर्मिनल पे। तो 3 कार्बन वाला है प्रोपेनल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम है। तो सिस्टमैटिक नेम रखना बहुत ही आसान, प्रोपेन से प्रोपानल, प्रोपेन के एंड से ई हटा के आप उसके साथ क्या लिख देंगे? अल लिख देंगे। तो ये इसका सिस्टमैटिक नेम बन जाएगा।
इसके बाद अगर हम कीटोन्स के बात करें नोमेनक्लेचर की, तो बेटा कीटोन्स में जो सबसे ज़्यादा कॉमन कीटोन है वो है, उसको हम एसीटोन कहते हैं और उसमें टोटल 3 कार्बन्स हैं। तो कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो जो मिथाइल ग्रुप है इसमें एसीटोन इसको कॉमनली कहते हैं। तो इसका अगर हम सिस्टमैटिक नेम रखना चाहें तो उसको भी रखने का बहुत ही आसान तरीका है। आपने क्या करना है, 3 कार्बन वाला जो अल्केन है उसको हम प्रोपेन कहते हैं। तो प्रोपेन की एंड से ई हटा के आपने यहाँ पे लगा देना है ओन, ONE ओन। तो इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा प्रोपानोन। और इसके बाद अगर हम 4 कार्बन वाले कीटोन की बात करें तो उसमें टोटल 4 कार्बन हैं। तो 4 कार्बन वाले अल्केन को हम ब्यूटेन कहते हैं। तो इसका सिस्टमैटिक नाम कैसे लिखेंगे, ब्यूटेन के एंड से ई हटा के तो क्या लगा देंगे, इसके साथ आप ओन लगा देंगे, तो जिससे इसका नाम क्या बन जाएगा, ब्यूटानोन बन जाएगा। और अगर हम बात करें पेंटानोन की, ऐसा कंपाउंड कीटोन जिसमें 5 कार्बन हैं टोटल, तो वो उसको 2 तरह से लिखा जा सकता है। वो 2 पेंटानोन भी हो सकता है और वो 3 पेंटानोन भी हो सकता है। तो इसकी यहाँ पर पोजीशन मेंशन करना हमारे लिए ज़रूरी होगा। क्यों ज़रूरी होगा, क्योंकि यहाँ से आपको कार्बोनाइल कार्बन की पोजीशन पता चलेगी कि आया के कार्बन जो है, कार्बोनाइल कार्बन वो कौन सी पोजीशन पे मौजूद है, सेकंड पोजीशन पे है या थर्ड पोजीशन पे है। तो आप देख सकते हैं कि मिथाइल ग्रुप के बाद ही फौरन से कार्बोनाइल कार्बन आ गई है, जिसको सेकंड नंबर मिला हुआ है। इस वजह से 5 कार्बन वाले इस कीटोन को हम कहेंगे ये 2 पेंटानोन है। ठीक है, तो 2 पेंटानोन। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं इनके यूजेस की। तो हमने जो एल्डिहाइड्स में कंपाउंड्स देखे हैं अभी, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, ये बहुत ही कॉमन कंपाउंड्स हैं और इनके हमारी जो इंडस्ट्रियल लाइफ है, ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस हैं, वहाँ पर इनके बहुत सारे इस्तेमालात हैं, बहुत जगहों पर ये इस्तेमाल होते हैं। तो इनके हम यूजेस के हवाले से बात कर लेते हैं। बेटा जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये रेजन्स और डाइज वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। रेजन्स कहते हैं चिपकने वाली चीज़ को, तो जो भी हमारे पास रेजन्स होते हैं, पेंट्स वगैरह होते हैं, उनको बनाने में। और इसके अलावा डाइज जो रंग होते हैं, मतलब जो हम डाई बनाते हैं, कपड़ों को रंगने के लिए डाई बनता है, उसके बनने में फॉर्मेल्डिहाइड इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो इसका एक्वस सोल्यूशन होता है, एक्वस सोल्यूशन 40% एक्वस सोल्यूशन होता है, इसको हम फॉर्मालिन कहते हैं। और जो फॉर्मालिन है ये बहुत ही जो है ज़्यादा इसके इस्तेमालात हैं और ये एंटीसेप्टिक जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ देखें तो बेटा ये सिल्वरिंग ऑफ मिरर में इस्तेमाल होता है। सिल्वरिंग ऑफ मिरर का क्या मतलब है कि बेटा मिरर का जो सिल्वर कलर होता है, चांदी जैसा रंग होता है, उनको वो लुक, वो अपीयरेंस देने के लिए वहाँ फॉर्मेल्डिहाइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके अलावा जो मेडिसिन की दुनिया है वहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो यूरोट्रोपाइन एक मेडिसिन है, यूरोट्रोपाइन वो बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेटा यूरोट्रोपाइन एक ऐसी मेडिसिन है जो कि आपकी यूरिनरी ट्रैक में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब की नाली में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ को इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ये मेडिसिन बनाई जाती है यूरोट्रोपाइन, जिसको बनाने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बेटा आपने अक्सर देखा होगा कि गला ख़राब हो जाता है हमारा, उसमें ख़राश होने लगती है, तो जो ख़राश है उसको ख़त्म करने के लिए हम खाते हैं ये हमारे पास जो गले की ख़राश को ठीक करने के लिए गोलियां होती हैं, उसको हम फॉर्मामिंट कहते हैं। ठीक है, तो गले की ख़राश को ख़त्म करने वाले ये जो फॉर्मामिंट्स हम बनाते हैं इनमें भी फॉर्मेल्डिहाइड्स का इस्तेमाल है। और इसके अलावा ये एंटी पोलियो वैक्सीन बनाने में भी इस्तेमाल होती है। तो आप लोग जानते हैं कि पोलियो की जो मुहिम चलती है उसमें बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, तो वो जो पोलियो की वैक्सीन होती है, जो कतरे होते हैं, वो जो दवा है उसको बनाने के लिए भी फॉर्मेल्डिहाइड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद हम एस्टल्डिहाइड के यूजेस की बात करते हैं। तो बेटा जो एस्टल्डिहाइड्स हैं इनके भी बहुत सारे इस्तेमालात हैं, जैसे कि ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा रेजन्स वही हम बात करेंगे, चिपकने वाले जैसे पेंट्स होते हैं उनको बनाने के लिए, और ड्रग्स मेडिसिन को कहा जाता है तो ड्रग्स बनाने में भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह सिल्वरिंग ऑफ मिरर में भी ये इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम बात करें एस्टल्डिहाइड के यूज़ की और ज़्यादा, तो ये जो हमारे पास एस्टल्डिहाइड्स हैं ये एंटीसेप्टिक इनहेलेंट के लिए तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि नेज़ल इन्फेक्शंस में इस्तेमाल होते हैं।
तो अगर आपके नाक में खारिश है या नेज़ल इन्फेक्शन हो गया है आपको, तो उसके लिए एक एंटीसेप्टिक दवाई मिलती है जो कि इनहेलेंट के तौर पे आप नाक में डाल के उसको इनहेल करते हैं, सांस के जरिए अंदर लेके जाते हैं, जिससे आपके नाक में जो खारिश होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो एंटीसेप्टिक इनहेलेंट के तौर पे नेज़ल इन्फेक्शंस में इस्तेमाल किया जाता है एस्टल्डिहाइड। तो ये इसके यूजेस थे। तो यहाँ पे जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट जो है हम इसकी प्रेपरेशन के हवाले से बात करेंगे।